आज भारत और भारतीय संस्कृति देखने को ज़ोर शोर से मिल रही है। आज भारत को पूरा विश्व मान रहा है और भारत को ही सारी समस्याओं का समाधान का केंद्र बिंदु, यह ऋषियों की धरती है। जब जब संकट आया है तो भारत ने ही समाधान दिया है, ऋषियों ने समाधान दिया है। अब ऋषि और ऋषियों के विचार ही भारत में होंगे और अगले दिनों पूरे विश्व के लोग भारत में आएंगे। अभी भी आए हैं, अगले दिनों और ज़ोर शोर से भारत से आएंगे और भारत पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाला होगा। पूरे विश्व को भारत से ही मार्गदर्शन जाएगा और कैसे जीना चाहिए, कैसे सब कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ भारत के द्वारा ही बताया जाएगा। और भारत और भारतीय संस्कृति जो है वो इतनी महान है कि इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो अपना जप और तप करा और भारत की भूमि को इतना तपोमय बना दिया कि यहाँ के तप की ऊर्जा लोगों को खींच करके लाएगी। और लोग कहेंगे भी कि ये कैसे संभव हो रहा है, क्योंकि अगले दिनों ऋषियों ने ये मान लिया है। ऋषियों का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्याम, सभी का कल्याण हो, सबका हित हो। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम, सभी का पालन पोषण अच्छे से हो। न्यायेन मार्गेण, न्याय के मार्ग से सब लोग आगे बढ़ें। तो यह 3 सूत्र, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा घो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यह 3 सूत्र सभी लोगों को सुख और शांति देने वाले हैं। तो भारत के द्वारा यह 3 सूत्र अब आने वाले समय के लिए 3 सूत्र दे रहा हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्याम, सभी का कल्याण हो। परिपालयन्ताम, सभी का पालन पोषण हो, सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। न्यायेन मार्गे, न्याय के मार्ग से आगे चलें। यह 3 सूत्र ऋषियों के सूत्र हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की आज बात चल रही है, तो वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व एक परिवार है। हमने विश्व को पूरा संगठन नहीं माना, हमने, हमारी संस्कृति ने सबको वसुधैव कुटुंबकम के रूप में, परिवार के रूप में माना और सबको एक सूत्र में बांधा। तो आज सभी एक सूत्र में बंध रहे हैं और जय जयकार हो रही है भारत की। तो भारत होने पर हमको गर्व है और भारत की संस्कृति पे भी हमें गर्व है, भारतीय वेशभूषा पे भी गर्व है। तो सनातन की संस्कृति हमें ऊंचा उठाएगी। इसे सनातन को जो लोग मच्छर, मलेरिया, डेंगू और कुष्ठ रोग और कैसे कैसे नाम दे रहे हैं, एड्स जैसे नाम भी दे रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं कि उनका जीवन भार के समान है। जो भारत की भूमि में रहता है और अपनी भारत माता के प्रति प्रेम नहीं करता, जो अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करता, जो सनातन संस्कृति जो सबके सुख की कामना करती है, सब लोग सनातन थे और सनातन से ही सबका पालन पोषण हुआ। अब सनातन तो अनादिकाल से आ रहा है, तो सनातन की संस्कृति, इन सब की संस्कृति भी सनातन है। लेकिन ये अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरों के माँ बाप को माँ बाप कहने लगे और उनको सुख का अनुभव हो रहा है। अपने माता पिता को समझो। भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ हमारा पिता है और गायत्री हमारी माता है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, सूर्य निरंतर यज्ञ कर रहा है और गायत्री महामंत्र कहता है कि हम सबको सन्मार्ग पर आगे बढ़ाओ। तो यज्ञ के अंदर भी त्याग है, सत्कर्म की भावना है और गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है।
सद्बुद्धि और सत्कर्म जब हमारे साथ रहेंगे तब हमारा कल्याण होगा। तो अपने कल्याण के लिए गायत्री और यज्ञ को समझें। इसका पूरा तत्व दर्शन समझने के लिए गायत्री महाविज्ञान संपूर्ण ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कीजिए, अपनी संस्कृति का स्वाध्याय कीजिए, अपने ऋषियों के विषय में जानिए। हर गोत्र के उत्पन्न व्यक्ति कहते हैं कि हम इस गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, उसमें ऋषियों का नाम लिया जाता है। भारद्वाज गोत्रो उत्पन्न या अन्य गोत्रों का स्मरण करते हैं। तो अपने ऋषियों के बारे में जाने, अपने संस्कृति के बारे में जाने, तब आपको पता चलेगा कि हमारी ऋषि संस्कृति महान है, हम ऋषियों की संतान हैं।